हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 प्रश्न जो 2019 में पूछे गए हैं। 21 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 के ये हमारे 40 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में क्या करता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का हमारे 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को ये मालूम हुआ कि 2019 में टोटल कितना हमारा 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, यानी हमारे 3 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था सीबीटी 2 का। ठीक है, तो यानी 9 शिफ्ट का टोटल हम लोग क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप लोग कराएंगे। और यहाँ तक कि सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि मार्च अप्रैल में इसका सीबीटी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके पहले हम ये सारे क्वेश्चन इस चैनल पर करा देंगे, आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, देखिए एलपी सीबीटी 2 में हमारे 2 पार्ट में विभाजित किया गया। पार्ट ए में हमारा क्या होता है कि 100 मार्क्स का, पार्ट ए में हमारा 100 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, और पार्ट बी में हमारा कितना 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें हमारा अकेले 40 मार्क्स का हमारा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न होते हैं, और यही 100 मार्क्स का हमारा क्या मेरिट को डिसाइड करता है। ठीक है, इसी से हमारा मेरिट बनता है 100 मार्क्स वाला। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का लिए 75 क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो 40 मार्क्स हमारा 100 मार्क्स में अकेले बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, ये ज़्यादा ही मेरिट पर असर डालता है। इसलिए आप लोग इस पे ज़्यादा पकड़ बनाइए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम अपना ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट दिन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेट। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज सीबीटी 2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेज 2 है। ये इसके पहले जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 इसके रिजल्ट के बाद होता है सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 में हमारा ये क्वेश्चन जो हुआ था पिछला बार 2019 में सीबीटी 1 हुआ था 21 जनवरी को, 22 जनवरी को और 23 जनवरी को। 2019 में 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ था, यानी 9 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हो गया था सीबीटी 2 का। ठीक है, तो उसी का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 21 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है 8:30 से 11 के बीच। ठीक है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 क्वेश्चन का एथी पार्ट है। इसमें पार्ट ए में पूछता है हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से हमारा किसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का हमारा इसमें 40 क्वेश्चन है। उसी 40 क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं इस सेट के माध्यम से। ठीक है, और इसमें एक ट्रेड होता है। ट्रेड का जो जिसका ट्रेड होता है उसका क्वेश्चन टोटल रहता है हमारा उसमें 75 क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आज सिर्फ करेंगे पार्ट ए का जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो मेरिट वाला क्वेश्चन है, उसका 40 क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है V में IR। इसमें क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है, यानी I का मान कितना हो जाएगा V/R। तो इसमें कितना बैटरी हो गया, वोल्ट कितना हो गया 12 वोल्ट, प्रतिरोध का मान कितना दिया है 5, यानी हमारा हो जाएगा 2.4 एम्पियर का धारा प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीवर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बियरिंग और अदर डिवाइस इज नीडेड टू होल्ड द बीम इन डैश डैश लीवर या लीवर से। देखिए इसे क्वेश्चन बोल रहा है किसी उत्तोलक को क्या बोलते हैं, उसके बीम में पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। उसे कौन सा उपकरण की आवश्यकता होती है, तो उसमें बोलते हैं हम तृतीय श्रेणी के उपकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तृतीय श्रेणी क्या जरूरत होती है। नेक्स्ट, 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस उपग्रह पर उतरा था। ठीक है, तो पाथफाइंडर उतरा था हमारा मंगल ग्रह पर उतरा था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मंगल यान पर सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में क्या किया गया है कि कार्य किया गया था। भारत का मंगल मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये हमारा 24 सितंबर 2014 को हुआ था। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में क्या किया है कि प्रवेश किया, और अपने पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया था हमारा भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन दिया है हमारा इंग्लिश में दिया है। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज क्या होता है, तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विच
हु इज पॉपुलरली नोज एज ए पिकासो ऑफ इंडिया, मतलब भारत में पिकासो के नाम से कौन ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये उधर एम एफ हुसैन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें बोला कि कौन सा एक है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 4। ये जो एक पहिए का जो ठेला होता है ना, यही तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। ये किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो ये हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमारा कौन सा आ जाएगा, तो इसमें तराजू हो जाएगा, तराजू हो जाएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में नेल कटर हो जाएगा, साइकिल का ब्रेक हो गया और कैंची हो जाएगा। ये तीनों हमारा क्या हो जाता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गया। और द्वितीय श्रेणी में कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा एक पहिया वाला ठेला हो जाएगा। ठीक है, तो जो कूड़ा गाड़ी ढोती है वो, चाहे नींबू निचोड़ने की जो मशीन आती है, चाहे खैनी को काटने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है, अच्छा सौरौटा, ये सब क्या होता है कि द्वितीय श्रेणी का होता है। वही हमारा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा आ जाएगा, तो मनुष्य का हाथ हो जाएगा। ठीक है, चिमटा हो जाता है, चिमटा और क्या हो जाता है मनुष्य का हाथ, एक जो क्या होता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, नेक्स्ट 80 ओम, 120 ओम, 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि समानांतर में लगे समतुल्य प्रतिरोध का निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/R बटा में समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। इस पर रख करेंगे 1/100 है ना, चलो इसको रख लेते हैं 1 रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये 1/80 ओम प्लस में 1/120 ओम अब प्लस में कितना हो जाता है 1/240 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा 40 ओम आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब 40 ओम आ गया, अब हमारा कितना आ जाएगा 40 ओम आ गया उसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला धारा पूछ रहे हैं, धारा ज्ञात करने के लिए तो V = में IR हो गया। ठीक है, धारा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं वोल्ट बटा में प्रतिरोध हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए वोल्ट कितना दिया है हमारा, वोल्ट इसमें 12 वोल्ट दिया है, प्रतिरोध कितना दिया है हमारा 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3 एम्पियर का आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है कि उच्चतम होती है। तो इसमें पानी की जो होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। इसकी ऊष्माधारिता हो जाती है हमारे कितना 4200 जूल kg पर केल्विन होता है जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ की किस पर निर्भर करता है, तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि ऊष्माधारिता पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पंजाबी त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है, तो लोहड़ी में की जाती है अग्नि की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ, किसको नहीं करता है, तो पॉजिटिव चार्ज का। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 77 फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ठीक है 77 फ़ारेनहाइट हो जाएगा हमारा इसमें 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। देखिए कैसे आता है, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसका होता है C/5, ये हो जाता है हमारा F- में 32, F- बटा में कितना हो जाता है 9, तो C/5 इसको रखेंगे तो हमारा कितना 77 में 32 अब बटा में कितना हो जाएगा 9, तो इसको हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो इसे हेमंत बिस्वा शर्मा को किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2018 का। वैद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर होती है। वही हमारा प्रतिरोध का क्या होता है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम होता है। नेक्स्ट, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, जो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है ये हमारे कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा।
वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पादन कैसे होता है, ठीक है। तो वायुमंडल के उच्चतम स्तरों पर मौजूद ओजोन ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाए। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव के कारण क्या होता है कि उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्स टाइम मोर डिस्टेंस टू स्टॉप, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा, जब आप किसी कार की गति को क्या करते हैं कि दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह डैश डैश कितनी अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। तो ये अधिक हमारे 4 गुनी तय कर लेती है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 टाइम्स डिस्टेंस का क्या कर रहा है कि दूरी तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा को मापने के लिए हमारा किया जाता है कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब वही विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा के खर्च को किलोवाट घंटा में मापते हैं, किसमें, किलोवाट घंटा, या उसको बोलते हैं यूनिट, या यूनिट में क्या करते हैं कि मापते हैं। जो हम लोग बिजली में जो पेमेंट करते हैं, जो बिल आता है, उसको हम लोग मापते हैं किसमें, किलोवाट घंटा में या यूनिट में मापते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 0.5 kg वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के सिर से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, भूमि पर पहुंचने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है हमारे, उसका फॉर्मूला होता है V=12 ठीक होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यानी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा ½ mv²। अभी का मान हमारा इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ½ m, अभी का मान कितना दिया है, रूट में कितना हो जाएगा हमारा 2gh, इसका स्क्वायर करेंगे रूट का, ठीक है। तो इसका हमारा एथी हो जाएगा स्क्वायर, जब हट जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा क्या है कि हट जाता है, तो हमारा हो जाएगा ½ m और 2gh, इतना हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा। और इसी पर हम अब क्या करते हैं कि रखते हैं, ठीक है, तो हाफ का मान कितना हो जाएगा इसका mgh, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, अब हो जाएगा mgh। अब m का मान रखेंगे तो m का मान हमारा कितना हो जाएगा 0.5, और g का मान कितना दिया है 10, और h का मान कितना दिया है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। चेन्नई के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से क्या है कि संबंधित है। तो इसमें से हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में से संबंधित होने वाले नृत्य का नाम है हमारे रॉफ। रॉफ जो क्या होता है कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही हमारा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अक्टूबर 2018 तक के रिकॉर्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की ओर से अब तक का सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो ये हमारे सुनील छेत्री हो जाएगा। तो भारतीय फुटबॉल टीम के क्या है कि कैप्टन है, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी डबल्ड बाय द हैविंग द किसके, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय जनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाले वस्तु का पर चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना दिया है 12 न्यूटन दे दिया है, ठीक है, 12 न्यूटन दे दिया है। वही चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पृथ्वी पर के जो वस्तु जितना भार दिया है उसका क्या करते हैं कि 1/6 करते हैं, ठीक है। तो हमारा पृथ्वी पर के भार का 1/6 हो जाएगा, तो यह हमारा 2 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। और वही होता है हमारा 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू यूनिट में करेंगे तो 1 यूनिट हो जाता है, ठीक है। और वही हमारा 1 किलोवाट घंटा में करेंगे, वाट में करेंगे तो कितना हो जाए 1000 क्या होता है कि वाट आवर हो जाता है, 1000 वाट आवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है जिसने भारत रत्न से क्या किया कि सम्मानित किया गया है। तो इस भारत रत्न पाने वाले पहला खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर को है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। डैश डैश दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू है जिसमें सम्मुख क्षैतिज
या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का क्या करना है कि इसमें चयन करना है, इनमें से कौन सा विषम है, तो इसमें विषम हमारा सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें। डैश डैश कंप्यूटर तार संयोजित डैश डैश कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने वाले सर्वाधिक आम तरीका इसमें से कौन सा होता है, तो इसमें क्या होता है, इथरनेट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। यही क्या है कि सर्वाधिक आम तरीका होता है इंटरनेट को जोड़ने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, इथरनेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम बिलो दैट डज नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए गैस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब इनमें से कौन सा जो होता है क्या है कि उस वेरिएबल, क्वेश्चन बोला है कि उस वेरिएबल की पहचान करें जो क्या होती है गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, हमारा वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये क्या होता है, तीनों गैस के व्यवहार के बारे में बताता है, लेकिन हमारा समय जो होता है ये गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। इसलिए वही पूछ रहा है कि डज नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस, कौन इसमें से गैस के बिहेवियर के बारे में नहीं दर्शाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समय। और तीनों जो क्या होता है कि वो गैस के बिहेवियर के बारे में दर्शाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिलरी व्यू ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एनी गिवन ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक्सिलरी व्यू होता है कितना, इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफोर्टेबल मेमोरीज नामक अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। तो ये लिखे है हमारे ममता बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द यूनिट हैज़ वन मोर मूविंग पार्ट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूविंग पार्ट आर इंडिकेटेड इन, किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है हमारा लॉन्ग डैश डबल डॉट नैरो लाइन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो होता है कि मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मध्य पूर्व का हिस्सा इसमें से कौन सा देश नहीं है, तो मध्य पूर्व का हिस्सा इसमें कौन, होंडुरास नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। बाकी जो दिया है हमारा तुर्की हो गया, ईरान हो गया, तुर्की, ईरान, ओमान, सीरिया, ये सब क्या होता है कि सभी हमारे क्या होता है कि मध्य पूर्व का हिस्सा है। और भी इसमें देश आ जाएगा जैसे कि ईरान हो गया, इजराइल हो गया, तुर्की, सीरिया, यमन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, ये सब क्या होता है कि मध्य पूर्व का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो रक्त के स्कंदन के लिए यानी क्लॉटिंग के लिए हमारे विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबाई L, त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उस पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो उसका होता है प्रतिरोध 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, आधा हो जाएगा प्रतिरोध का, ठीक है। नेक्स्ट, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पाथ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पाथ को कहा जाता है हमारा वैद्युत परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है। डैश डैश आर दोज डायमेंशन दैट शुड नॉट नेसेसरी अपीयर ऑन द ड्राइंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी डायमेंशन। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐंठन, मोच, भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्साओं के संक्षिप्त नाम क्या हो, RICE में क्या हो कि समाहित किया गया, जिसका अर्थ होता है आराम यानी रेस्ट, बर्फ से सिकाई आइसिंग, संपीड़न कंप्रेशन, और ई से के क्या मतलब हो जाएगा, तो ई से मतलब हो जाएगा एलिवेशन होता है यानी उत्थान, उत्थापन। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, एलिवेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा ई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए क्या होता है कि आवश्यक होता है। अच्छी हाउसकीपिंग के लिए किसके लिए आवश्यक होता है, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा।
जब आप एक इंच का ब्रिटिश SI इकाई में बदलते हैं तो कितना होता है, तो यह एक इंच को ब्रिटिश से SI इकाई में बदलते हैं तो ये हमारा था 2.52 हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 2.52 सेंटीमीटर हो जाता है 1 इंच इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमारा आज का 100 क्वेश्चन तक हो गया, यानी हम लोग टोटल कितना देखे हैं, हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं किसका, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का, जो 21 जनवरी को पूछा गया है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।